हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। आज के इस पार्ट को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने इसको ख़त्म किया था, जहाँ पर विंग और सचैन उसके साथ में विंग के काफ़ी सारे दोस्त और उसके और भी प्रोफेसर्स एक विलेज में एज अ वॉलंटियर टीम आए थे, जहाँ पर वो विलेजर्स की मदद करेंगे और उनके साथ में सर्वाइवल स्किल्स सीखेंगे। रात के टाइम तक वो लोग थक चुके थे, तो सब लोग गांव वालों के द्वारा लाया गया खाना खाते हैं और सो जाते हैं। पर विंग जिसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो रात में बाहर निकल के आता है, सचिन से माफ़ी मांगता है और वो दोनों फिर साथ में घूमने के लिए निकल जाते हैं। पर वो दोनों शायद भूल करते कि ये शहर नहीं है, गाँव है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। खैर, वो दोनों जब घूम रहे थे तो उन्होंने एक साउंड सुना। उस साउंड की आवाज़ की वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। सचैन जो किसी ऐसे पर्सन से टकराए जिसे देखकर वो शॉक हो गए थे और ऑब्वियसली वो उसे जानते थे, और विंग ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसके बाद वो बेहोश हो गया था। अब इसके बाद हम आगे के सीन देखते हैं। विंग जो धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलता है, वो ब्लिंक कर रहा था और अपनी आंखें खोल रहा था। धीरे धीरे जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक घर में पाया। एक घर में, सच में, लेकिन ये एक रूम था जिसके अंदर वो था। विंग धीरे धीरे उठता है, उठकर वो थोड़ी देर बैठ जाता है अपने सर को पकड़ के कि क्या हो रहा है, वो यहाँ क्या कर रहा है और ये कौन सी जगह है। विंग जिसे फिर याद आया कि हाँ, वो तो कल सबके साथ में घूमने आया था ना, एज अ वॉलेंटियर बन के आया था ना, वो यहाँ क्या कर रहा है। तब उसे याद आया कि रात में वो तो घूमने निकला था। ओ शिट, उसने क्या देख लिया। विंग जब ये सोचता है ना तो उसके तो तोते ही उड़ गए। विंग फिर आसपास देखता है। विंग यहाँ से भागने का सोचता है। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, उसे यहाँ से निकलना होगा, भागना होगा। विंग वहाँ से उठता है, अपने स्लीपर्स उठाता है और वहाँ से चलने लगता है दबे पैर। वो दरवाजे के पास पहुँचता है। जैसे ही विंग दरवाज़ा खोलता है, बाहर से भी किसी ने दरवाज़ा खोला और इस चक्कर में वो दोनों अनबैलेंस हो जाते हैं। वो इंसान काफ़ी मस्कुलर था जो अचानक से अंदर की तरफ धकेलता हुआ आ गया, क्योंकि वो भी ज़ोर लगा के ही दरवाज़ा खोलने वाला था और विंग ने भी ज़ोर लगा के दरवाज़े एकदम से खींच दिया था। इस चक्कर में वो इंसान विंग के ऊपर आकर के गिर गया। विंग और वो इंसान दोनों ज़मीन पर गिर चुके थे। विंग की बैक में काफ़ी तेज़ तरार का दर्द उठा। वो इंसान जिसका सर पीछे ज़मीन से टकरा गया, उसकी हाइट विंग से ज़्यादा थी, इतनी कि विंग उसकी सिर्फ गर्दन तक आ रहा था। वो इंसान और विंग थोड़ी देर तक तो उसी पोजीशन में पड़े रहते हैं, ये समझने के लिए कि अभी क्या हुआ, क्योंकि ये बहुत शॉकिंग था। पर वो इंसान सबसे पहले होश में आया। वो तुरंत वहाँ से उठकर खड़ा हो गया। विंग जो अभी भी वहाँ पर पड़ा हुआ था, वो इंसान विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, उसे उठने के लिए मदद करता है। विंग उठकर खड़ा हो गया। उठते हुए वो काँप रहा था। उसकी उसकी हालत ही बता रही थी कि वो कितना ज़्यादा डरा हुआ है। वो इंसान जो वहाँ खड़ा था, उसने अपने पीछे इशारा किया तो वहाँ से दो गार्ड्स निकल के आते हैं और बोलते हैं, ए लड़के, तुम जंगल में क्या कर रहे थे। विंग जो कहता है, मैं 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 वॉलंटियर हूँ, मैं अपनी टीम से बिछड़ गया हूँ, मुझे मुझे उनके पास जाना है, वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे, मेरी टीम यहाँ आई हुई है, मैं लान कॉलेज से हूँ, वो लोग यहाँ यहाँ वॉलंटियर कैंप के लिए आए हैं, प्रोफेसर सचैन भी मुझे ढूंढ रहे होंगे, वो तो परेशान हो गए होंगे, मैं रात से गायब हूँ, मुझे जाने दो, तुम लोग कौन हो, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। वो बॉडीगार्ड पूछता है, तुम्हें याद है तुमने कल रात को क्या देखा था। विंगिस ने कहा, कल रात, कल रात। विंग ऐसे बोलते हुए कुछ तो सोच रहा था, फिर उसने तुरंत जवाब दिया, मैंने देखा किसी ने खुद को मार लिया है, किसी ने सुसाइड कर लिया। हो शिट, लाइफ कितनी प्रीसियस है, कोई अपने आप को कैसे मार सकता है। वो गार्ड्स विंग को देख रहे थे और वो इंसान भी जो विंग को देख रहा था। उस इंसान ने अपने डीप और कोल्ड वॉइस में कहा, और क्या देखा तुमने। विंग ने कहा, और मैं क्या देखूंगा, वो इंसान खुद को मार रहा था, मैंने यही देखा, उसने खुद को गोली मार ली थी। ओह, बहुत डरावना मंजर है। ओह गॉड, पता नहीं मैं रात में सो भी पाऊंगा कि नहीं, मुझे तो सपने आएंगे उसके बुरे बुरे। विंग सच में बहुत डरा हुआ था और अभी वो कुछ भी बोले जा रहा था, उसे खुद भी नहीं पता है कि वो क्या क्या बोल रहा है। वो इंसान विंग को थोड़ी देर देखता है, फिर अपने गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोलता है, इसे छोड़ाओ। उसके गार्ड्स फिर विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, चलो। वो विंग को ले जाने लगे थे,
वो दोनों गार्ड्स आगे आगे चल रहे थे और विंग उनके पीछे पीछे। विंग जब वहाँ से बाहर निकलता है उस घर से, तो वो देखता है कि वो उसी विलेज में है। बस ये जो घर है ये इसी विलेज में एक घर है। उसे लगा ये इंसान जो जहाँ उसे मिला ये इसी विलेज से बिलोंग करता है। विंग जैसे ही बाहर निकला वो उन दोनों गार्ड्स को वो करता है और तुरंत वहाँ से भागते हुए निकल जाता है। वो गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, उनसे हर कोई डरता है, वो इतने ज़्यादा भयानक जो दिखते हैं। पर रीज़न वो नहीं था। विंग का रीज़न कुछ और था यहाँ से भाग कर जाने का। विंग जो भागते भागते जा रहा था वो कई बार रास्ते में गिरा भी, पर वो तुरंत तब रुका जब उसने सिचैन को देखा। सिचैन और काफ़ी सारे लोग मिलकर उसे ढूंढ रहे थे, उसके नाम चिल्ला रहे थे। विंग जिसने चिल्ला कर कहा सर, और ऐसा बोलते हुए वो फिर से बेहोश हो गया। जब अगली बार उसने अपनी आंखें खोली तो वो कैंप में था जहाँ पर सिचैन उसके पास बैठे थे। सिचैन जिसने कहा विंग, तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं तुम्हारे भाई को बता दूँ? ये बहुत बड़ी बात है, तुम रात में गायब भी हो गए थे और अभी बेहोश भी हो गए थे। तुम ठीक हो ना? हमारे साथ डॉक्टर लेकर नहीं आए हैं, हमने मिस्टेक कर दी, हमें लेकर आना चाहिए था। हाँ, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? विंग जिसने कहा मैं 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 ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग ऐसा बोलते हुए कुछ तो सोच रहा था। सिचैन जिसने कहा तुम कहाँ चले गए थे रात में? विंग जिसने कहा मैं वो 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 रात को मैंने एक एक फॉक्स देखा और उस फॉक्स को देखकर मैं डर गया, क्योंकि उस फॉक्स ने एक जानवर को मार दिया था। तो मुझे डर लगाया और उतना खून देख के ना मैं रह नहीं पाया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मैं एक विलेजर के गांव घर में जागा और मैं वहाँ से यहाँ आ गया। तो चैनिस ने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा ठीक है, यहाँ पर और भी प्रोफेसर्स हैं, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। मुझे कुछ काम है तो मैं आ जाऊँगा, ठीक है? विंग जिसने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया। असल में विंग की ज़्यादा लोगों से उतनी ज़्यादा करीबी दोस्ती नहीं है, क्योंकि सब लोग जियांगचेंग के बारे में जानते हैं तो विंग के आसपास भटकने की भी कोशिश नहीं करते। पर सिचेन जो जियांगचेंग की एक सच्चाई जो कि ये है कि वो वांग जी के साथ काम करता है नहीं जानते हैं, इसलिए वो जियांगचेंग को बस विंग के भाई के रूप में देखते हैं और इसलिए वो उससे डरते भी नहीं हैं और वैसे भी वो उससे नहीं डरते। अभी सिचेन विंग के साथ ही रहा करते हैं और विंग सिचेन के साथ में ज़्यादा कंफर्ट फील करता है, इसीलिए तो विंग को सिचेन इतना पसंद है कि वो उसे अपना ब्रदर इन लॉ बनाना चाहता है। अभी सिचेन वहाँ से निकल गए थे। सिचेन जो कहीं जा रहे थे बहुत ही तेज़ी से, वो उस जगह पर पहुँच वहाँ पर जा कर के बैठ जाते हैं। सामने वाला इंसान वहीं बैठा हुआ था, उसने अपने पैर पे पैर रखा हुआ था, उसका ऑरा बहुत सा कोल्ड था, किसी को भी सफोकेटिंग फील कराने वाला। वहीं पर सिचेन का ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ करता था, यहाँ आते आते उनका ऑरा भी डार्क हो गया था। वो अपने भाई वांग जी के सामने बैठे थे। उनका भाई वांग जी जो इस विलेज में आया हुआ है, किस काम से आया है उन्हें नहीं पता है। सिचेन जिन्होंने अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो वांग जी? वांग जी जिसने कोई भी जवाब नहीं दिया, उसे ज़रूरत भी नहीं है अपने भाई को कुछ भी एक्सप्लेन करने की। सिचेन जिसने फिर वांग जी के पीछे खड़े गार्ड्स की तरफ घूर कर देखा। एक गार्ड जो अपने घुटनों के बल बैठते हुए बोला यंग मास्टर। वो सिचेन जिसने साफ साफ कहा वांग जी यहाँ क्या कर रहा है? वो गार्ड्स फिर डर गए क्योंकि वो सिचेन से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। सिचेन एक टाइम पर उनका बॉस हुआ करता था। सिचेन वो होता है ना कि एक जब माफ़ किया अपने हथियार छोड़ देता है तो वो लड़ना नहीं भूलता है, वैसा ही हाल था। वो गार्ड्स डरे हुए थे, इसलिए वो गार्ड्स तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि उनका एक दुश्मन यहाँ आ गया था, उस दुश्मन का पीछे करते करते वो लोग यहाँ आए थे और बस उसे मार कर जाने ही वाले थे और कुछ भी नहीं। सिचेन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि ये वांग जी उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। सिचेन जिसने वांग जी की तरफ देखकर कहा आइंदा से मेरे आसपास भटकने की कोशिश मत करना वांग जी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तंग आ गया हूँ तुम लोगों से, तुम लोगों की वजह से ही या कहूँ मेरे खुद के पुराने कर्मों की वजह से मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया है। वांग जी मैं तो कहता हूँ तुम भी ये सब काम छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो इस काम की वजह से तुम्हें किसी दिन पछताना पड़े। हम लोग जो करते हैं वो कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। वांग जी जिसने कुछ भी नहीं कहा। सिचेन जिसने फिर जाते जाते कहा तुम दोनों इसे ब्रेकफास्ट करा के ही लेके जाना, अदरवाइज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
उन गार्ड्स ने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया। उन गार्ड्स को सचिन बहुत अच्छे से जानता है। इन बॉडीगार्ड्स को वांग जी के साथ उसने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है। वो गार्ड्स सचिन से डरते बहुत हैं क्योंकि उसका जो खौफनाक रूप है उन्होंने देख रखा है, तो वो हमेशा अपने घुटनों के बल आ जाते हैं। पर सचिन उन्हें वांग जी और से कम नहीं समझता है, वो उनको भी उतना ही प्यार करता है। बट बात यह है ना, वो उतना दिखाता नहीं है। जितना वो वांग जी के लिए दिखा पाता है उतना वो इन गार्ड्स के लिए नहीं दिखा पाता है, पर वो केयर सबकी करता है। असल में कल रात को जब सचिन किसी को देखकर हैरान हो गए थे, वो उनका भाई वांग जी था, जो वहीं बैठे बैठे स्मोकिंग कर रहा था और उसके आसपास काफ़ी सारे गार्ड मंडरा थे। सचिन ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा भी गया था कि क्या होगा अगर किसी ने वांग जी को यहाँ देख लिया, वो लोग तो डर ही जाएंगे। सचिन जिसने वांग जी को कहा था कि वो तुरंत यहाँ से निकल जाए। वांग जी और सचिन ने फिर एक और आवाज़ सुनी थी। इसके बाद वांग जी इसने कहा ठीक है वो निकल रहा है, और इसके बाद वो वहाँ से चला गया। सचिन ने ये देखना ज़रूरी नहीं समझा कि वहाँ पर क्या हुआ है, उसे पूरा यकीन था जो वांग जी यहाँ है तो उसी ने किसी को मारा होगा। दूसरा विंग जिसने जो नज़ारा देखा उसे देखकर तो वो हैरान हो गया था। असल में किसी ने अपने आप को गोली मार ली थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा शॉक में आ गया था और इसी चक्कर में वो वहीं बेहोश हो गया था। उसने आज से पहले कभी ऐसा हादसा नहीं देखा है। उसका भाई उसे बहुत सिक्योरली रखता है। विंग ने तो कभी हल्के फुल्के एक्सीडेंट भी नहीं देखे, ना उनकी न्यूज़ सुनी है। तो विंग के लिए ये चीज़ एकदम नई थी, ये उसके लिए ट्रॉमा भी बन सकता था। ये इतनी बड़ी चीज़ थी उसके लिए। विंग बहुत घबरा गया था। फिलहाल अभी हम बैक टू प्रेजेंट आते हैं, जहाँ पर सचिन वापस आ चुका है। विंग जो कि कब से सचिन को ही ढूंढ रहा था, उसे बहुत डर लग रहा है इस विलेज में। ओ गॉड, इस विलेज में कैसे कैसे लोग हैं, मतलब भयानक से भयानक। विंग जिसने कहा वो यहाँ नहीं रहना चाहता है, उसे वापस जाना है, उसे बहुत डर लग रहा है। सचिन जिसने पूछा कि किस बात का डर लग रहा है, वो सेफ रहेगा यहाँ पर। विंग जिसने कहा नहीं नहीं, उसे डर लग रहा है, वो लोग आज ही निकलेंगे, किसी को भेजो ना भेजो, विंग को घर भेज दो, विंग नहीं रह सकता यहाँ पर। उसे अपने भाई की याद आ रही है। सच में विंग को अपने भाई की, अपनी सजय की याद आ रही थी। उसका गगा उसे प्रोटेक्ट करके रखता है इन सब चीज़ों से। वो इन सब चीज़ों को दोबारा कभी फेस नहीं करना चाहता, कभी भी ज़िंदगी में नहीं। इसलिए विंग जो तुरंत बोल पड़ता है कि नहीं, वो यहाँ नहीं रह सकता। विंग के दोस्त भी उसे मनाने की पूरी कोशिश करते हैं, उसे अलग अलग तरीके से ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। उससे कहते हैं कि तुम क्या डर गए हो यहाँ आकर। विंग कहता है तुम लोगों को जो समझना है समझ सकते हो, पर मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा। सर प्लीज़ मुझे मेरे भाई के पास भेज दीजिए। विंग अब रोने लगा था। विंग को किसी ने भी रोते हुए आज तक नहीं देखा है, ये उनके लिए पहली बार था, इसलिए सब लोग डर गए थे। पता नहीं क्या हुआ है। सचिन जी सोच रहे थे पता नहीं रात में विंग ने क्या देख लिया है, कहीं वो उसके भाई से तो नहीं मिला ना। अगर मिला होता तो वह जिंदा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। सचिन अपने आप को समझाए जा रहे थे। सचिन जिसने सबके भरोसे ये कैंप छोड़ दिया था, क्योंकि वो विंग को अकेला नहीं भेज सकते। यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ नेटवर्क भी नहीं मिलते हैं, तो वो अपने फ़ोन से किसी को कॉल भी नहीं कर सकते हैं। सचिन जो खुद विंग के साथ विलेज के बाहर आते हैं। विलेज के बाहर आते हुए उन्हें कोई बस नहीं दिख रही थी आसपास, पर उनका नेटवर्क ज़रूर आ गया था। विंग तो इतना डरा हुआ था कि वो अपने भाई को कॉल करना ही भूल गया। अगर वो अपने भाई को कॉल करता तो जियांग चिंग तुरंत आ जाता। सचिन जिसने विंग से कहा विंग क्या तुम अपने भाई को कॉल करना चाहोगे। विंग जी से तुरंत याद आया कि हाँ हाँ वो कर सकता है। विंग जिस ने कहा हाँ सर मैं उसे बुलाता हूँ। विंग जिस ने अपने फ़ोन को हाथ में लिया और अपने भाई का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ जियांग चेंग जो कि वांग जी के साथ था। वांग जी सुबह ही लौट चुका था। विंग और सचिन दोपहर में लौटने वाले हैं। वांग जी बहुत तेज़ी में लौटा था क्योंकि उसे और भी सारे काम है, और वो अपने सारे जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ में बैठ करके मीटिंग कर रहा था। उसी टाइम पर सचिन मतलब विंग जिसने कॉल किया था। जियांग चेंग के पास 2 फ़ोन्स है, एक उसने प्रोफेशनल और एक पर्सनल। उसका प्रोफेशनल जो उसने पिछली बार तोड़ दिया था दोबारा ख़रीद लिया था। अभी उसके पर्सनल फ़ोन पे कॉल आ रहा था जिसे वो कभी साइलेंट नहीं करता है। उस पर कुछ गार्ड्स हैं और विंग है जिसका कॉल आता है। जियांग चेंग अपने फ़ोन को उठा लेता है मीटिंग के बीच में ही। जियांग चेंग जिसने कहा हेलो। विंग जिसने फिर बोला का आप लेने आ सकते हो मुझे, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जिस विलेज का मैंने बताया था ना, शिन विलेज, मैं उसके एंट्रेंस पे खड़ा हूँ, यहाँ कोई बस भी नहीं आ रही है, मुझे घर जाना है, प्लीज़ आप लेने आ जाओ। जियांग चेंग जो अभी अपने फ़ोन में एकदम घुस गया था, उसने कहा क्या हुआ है विंग, तुम डरे हुए लग रहे हो, तुम ठीक तो हो ना।
वी बेबी क्या हुआ है, क्या मैं लेने आऊँ, क्या मैं खुद से आऊँ? विंग जिसने कहा हाँ काका, आप भी आ जाओ, प्लीज़ प्लीज़ आप आ जाओ। जियांग चेंग जो तुरंत अपने फ़ोन को रखता है और कहता है ऑल राइट तुम्हारे आसपास कोई है? विंग जिसने कहा मेरे प्रोफेसर है सिचन। जियांग चेंग जिसने कहा ठीक है उसे कॉल दो, उसे फ़ोन दो अपना। विंग जिसने अपना फ़ोन सिचन को दे दिया। जियांग चेंग जो उससे बात करता है कुछ देर और फ़ोन को रख देता है। सिचन जो विंग को संभाल रहे थे, जियांग चेंग तुरंत उठा, उसने कहा आई एम सॉरी मुझे जाना होगा, ये बहुत अर्जेंट है। वांग जी जिसने कहा तुम्हारी कमज़ोरी भी पैदा हो गई है जियांग चेंग। जियांग चेंग जिसने कहा इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपना काम समय पर पूरी तरह से कंप्लीट मिलेगा, लेकिन ये मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। इस पर्सन के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ भी सकता हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो और इस पर्सन से भी दूर रहो। ऐसा बोलकर जियांग चेंग वहाँ से निकल जाता है। सब लोगों ने उस पर्सन का नाम सुना है, वी। ये नाम बहुत अलग है। उनको पता है जियांग चेंग का एक भाई है जिसका नाम वी है। कई बार जियांग चेंग ऐसे ही मीटिंग से उठकर चला जाया करता है जब भी विंग की बात आ जाती है। अभी भी यही हुआ था। इस बात से वांग जी बहुत चिढ़ता है। किसी को भी अपनी इतनी ज़्यादा कमज़ोरी नहीं बनानी चाहिए कि उसके लिए वो लोग कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। इतना इंपॉर्टेंट उनका मीटिंग चल रहा था, उसे जियांग चेंग कैसे एक इंसान के लिए छोड़कर जा सकता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। जियांग चेंग जो कि तुरंत वहाँ पहुँच गया था अपनी कार को लेकर, उसने वो रास्ता बहुत तेज़ी में तय किया था। उसे चिंता हो रही थी विंग की आवाज़ में ही डर झलक रहा था, टेंशन झलक रही थी। जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ विंग और सिजन थे। विंग जो तुरंत अपने भाई के गले लगकर रोने लगा। जियांग चेंग जैसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। पहले तो उसने विंग को काम डाउन किया। उसने कहा वी ठीक हो तुम, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है बाबी, रो मत, मैं हूँ ना। पहली बार जियांग चेंग ने उसे बाओबे कहा था, इसलिए विंग को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। वो इतना तो समझ रहा है। विंग जिसने अपने भाई को हक करते हुए कहा कुको मुझे कहीं नहीं जाना, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, क्या हम लोग फार्म हाउस चले? प्लीज़ प्लीज़ आज का दिन आप मेरे साथ बिता लो ना गगा। जियांग चेंग जो अब दुविधा में फंस चुका है, क्योंकि जो उसका काम है वो उसे भी वो काम उसे खुद से आज निपटाना है और आज विंग उसे अपने साथ रखना चाहता है। जियांग चेंग जिसने फिर हार मान ली, उसने कहा ठीक है चलो हम लोग फार्म हाउस चलते हैं। विंग को उसने अपनी कार में पैसेंजर सीट पे बिठा लिया और खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। उसने उसके प्रोफेसर से कहा कि आप बैक सीट पे बैठ जाइए। सिजन उनके साथ नहीं जाना चाहता था। उसने कहा कि वो अपनी कार मंगा लेगा, पर जियांग चेंग ने उससे जिद की, कहा कि वो उसका प्रोफेसर है और विंग का इतना ख्याल रखता है, अब इतना तो जियांग चेंग उसके लिए कर ही सकता है। सिजन उसके साथ आ जाए, वो वैसे भी सिचन को खा नहीं जाएगा। ये सुनकर सिचन जिस थोड़ा सा तो अटपटा लगा कि पहली मीटिंग में ऐसे कौन बात करता है, पर सिचन जो फिर बैक सीट पर बैठ गए थे। इसके बाद वो लोग पूरे रास्ते बिल्कुल साइलेंट थे। कभी कभी विंग तो है ना थोड़ा सा जियांग चेंग की तरफ देखने लगता तो जियांग चेंग उसके सर पे पैट कर दिया करता, वैसे विंग खुश हो जाता। अभी वो लोग अपने फार्म हाउस पहुँच गए थे। सिचन जिसने इस फार्म हाउस को पहली बार देखा है, वो असल में इस रास्ते से कई बार अपनी कार को लेकर गुजरा है और इसे दूर से ही देखा करता था। उसका कभी कभी मन होता था कि कौन है ये इंसान जिसने इतना बड़ा फार्म हाउस खरीदा हुआ है और वो यहाँ पे रहता भी है। पर आज उसका डाउट क्लियर हो चुका था। असल में यहाँ विंग और जियांग चेंग रहते हैं और हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर सर्वेंट्स के अलावा और कोई नहीं है। ये पूरा एरिया खाली है, काफ़ी बड़े इलाके तक, जहाँ तक उसकी आंखें जा रही हैं। ये सारी ज़मीन जियांग चेंग ने अपने नाम पर नहीं विंग के नाम पर खरीदी हुई है। ये उसे जियांग चेंग से ही पता चला, क्योंकि रास्ते में आते आते जियांग चेंग थोड़ी बहुत बातें कर रहा था सिचन से। अभी वो लोग फार्म हाउस में आ चुके थे। वहाँ विंग का और जियांग चेंग का रूम तो फिक्स था, पर सिचन जिसके लिए जियांग चेंग जिसने खुद कॉल करके एक रूम तैयार करने के लिए कह दिया था कार में ही, तो अभी उसके लिए भी रूम तैयार था। सिचन को उस रूम में जाने के लिए जियांग चेंग ने बोल दिया था। सिचन जो उस रूम में चला जाता है। अभी हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर विंग है, क्योंकि शाम हो चुकी है, उनका डिनर बना दिया गया है। विंग को बहुत भूख लगी है। विंग सिचन और जियांग चेंग साथ में बैठकर डिनर कर रहे हैं। विंग जिसने फिर कहा कोगा सॉरी। जियांग चेंग जिसने विंग की तरफ देखा और कहा कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ था ना पूरे दिन। विंग जिसने कहा हाँ अब थे। विंग थोड़ा सा अब थोड़ा ना मासूम बन गया था, क्योंकि इतने टाइम से ना वो अपने उसी अवतार में था जिसमें वो नेचुरली रहता है।
पर अभी वो थोड़ा बदल गया था और जियांग चेंग थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था इसे देखकर। और सचैन जो हैरान थे, क्या विंग इतने दबकर बात कर सकता है। वो बोलते हुए अटक भी रहा है और एकदम मासूम तरीके से बातें कर रहा है। सच में उन्हें भी बड़ा मज़ा आ रहा था ये देखते हुए। सचैन जिसने कहा, जियान गोंगन, आपको पता है आपका भाई कितना, ऐसे बोलते हुए वो रुक गए। जियांग चेंग जिसने सिचन की तरफ देखा, सिचन जो विंग की तरफ देख रहे थे और विंग सिचन की तरफ, उसने अपना सर ना में हिलाया कि नहीं मत बताना, प्लीज़ मत बताना। जियांग चेंग जिसने फिर एक बार विंग को देखा, फिर सिचन को, और उसके फेस पर स्माइल आ गई। उन्होंने कहा, मेरा भाई कितना क्या? सिचन जिसने कहा, प्यारा है, बहुत प्यारा है, और मुझे आपका भाई बहुत पसंद है। कभी कभी तो मुझे जलन होती है आपसे कि काश मैं आपके भाई को आपसे अलग करके अपने साथ रख पाता। ये सुनकर जियांग चेंग जिसे बुरा नहीं लगा, उसने कहा, हाँ तुम रख सकते हो चाहो तो। सचिन जिसने कहा, अच्छा कैसे, क्या आप उसे मेरे साथ जाने देंगे? जियांग चेंग जिसने कहा, नहीं नहीं, तुम ही उसके साथ रहने आ जाओ। सचिन को ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने कहा, मतलब मैं क्यों रहने आऊँगा उसके साथ? मैं उसे अपने साथ जरूर ले जा सकता हूँ। जियांग चेंग जिसने कहा, मेरे भाई ने कुछ टाइम पहले मेरे सामने आपका जिक्र किया था। विंग जो अब से जियांग चेंग ना हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, गगा क्या बात कर रहे हो? मैंने तो कहा था मेरे प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। विंग के हाथ को जियांग चेंग ने अपने सटाया और कहा, क्या कहा तुमने? विंग जो तुरंत अपनी सीट पर बैठ गया, उसने कहा, कुछ नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ। विंग जो डर गया था, अभी पता नहीं जियांग चेंग क्या बोलने वाला है, तो जिस बात का डर था विंग को, जियांग चेंग ने वही किया। जियांग चेंग जिसने कहा, 2 दिन पहले जब हम घूमने आए थे तब इसने मुझसे कहा कि मैं शादी कर लूँ, और मैं हैरान हो गया था, मेरे छोटे भाई को मेरी शादी की चिंता है। और जो उसने आगे कहा उसके बाद तो मैं और हैरान हो गया। उसने कहा कि उसने मेरे लिए एक लड़का ढूंढा है जिससे मैं शादी कर लूँ तो मैं खुश रहूँगा, और उसके प्रोफेसर को भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। पता है उसने किसका नाम लिया? सचिन जिसने गल्प करते हुए कहा, क्या आपसे भी विंग ने मेरे बारे में बात की? जियांग चेंग जिसने कहा, आपसे भी से क्या मतलब है तुम्हारा? सचिन जिसने कहा, उसने कल मुझसे भी यही कहा था कि विंग ये क्या है बेटा? विंग जो अपने सर को झुकाकर बैठा था। जियांग चेंग जिसने कहा, उसे मत डांटो तुम, वैसे मुझे तुम सच में पसंद हो, तुम खूबसूरत भी हो, मैच्योर भी हो, और एक अच्छे टीचर भी हो। मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रख लोगे, और मुझे सबसे ज़्यादा चिंता मेरे भाई की है। देखो मैं सच सच बात बताता हूँ, मेरे मन में जो है मैं साफ बोलता हूँ। मुझे चापलूसी करना और झूठ बोलना ये सब पसंद नहीं है। जो है सामने है। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूँगा, अगर तुम मेरे भाई से प्यार कर सकते हो तो मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरे भाई के अलावा अब और कोई नहीं है। जियांग चेंग जिसने साफ साफ अपनी बात रख दी थी, सिचेन जो बस जियांग चेंग को देख रहे थे कि ऐसा कौन बोलता है। जियांग चेंग जिसने कहा, और हाँ एक बात और, मेरा भाई जब चाहता है कि तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनो तो तुम ही बनोगे। मैं उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रखता, जो वो मांगता है मैं उसे पूरा कर देता हूँ, इसलिए ये भी मैं पूरा करूँगा। और उसकी मांगी गई मांग भी वैलिड है। तुम सच में एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हो। जियांग चेंग पहली बार ज़िंदगी में इतनी बातें कर रहा था। विंग जो बस हैरान होकर जियांग चेंग को देख रहा था, लेकिन जियांग चेंग की कन्विंसिंग स्किल एकदम रत्ती है। पर पता नहीं क्यों सिजन को उसमें क्या पसंद आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो कहा वो ठीक है, पर मेरा एक पास्ट रह चुका है। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था, पर वो मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद से मैंने किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दिया। तुम दूसरे इंसान हो जिसने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की है, इससे पहले कोई कर भी नहीं पाता था। पर हाँ, मैं उससे मूव ऑन करना चाहता हूँ और विंग को अपना भाई बनाना चाहता हूँ। मैं विंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और रही बात तुम्हारी, तो हम डेट करके देख सकते हैं। अगर हमारे भी सब कुछ सही रहा तो ठीक है, नहीं तो विंग हम दोनों का भाई हमेशा रहेगा। सिचन जिसने विंग की तरफ देखते हुए ये सब कहा। जियांग चेंग को ये अच्छा लगा। जो अप्रोच सिचन ने विंग के प्रति दिखाया वो उसे बहुत पसंद आया, तो उसने कहा ठीक है हम लोग आज से ही डेट करते हैं। सिचन जिसने कहा ठीक है आज से ही डेट करते हैं। जियांग चेंग जिसने कहा तो ठीक है तुम मेरे रूम में रहोगे। सिचन जिसने कहा क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जियांग चेंग जिसने कहा हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, इसलिए हम दोनों एक साथ रहेंगे। आज रात को हम तीनों डिनर पर जाएंगे, एक डिनर डेट पर। विंग जिसने कहा
अभी तो डिनर किया है, फिर से डिनर डेट पे जाएंगे। हाँ, मेरा भाई कितना पागल है, कबाब में हड्डी ले जाने का शौक है उसे। जियांग चेंग के कान बहुत तेज है, सिचेन के भी। उन्होंने ये सब कुछ सुना और कुछ भी नहीं कहा। दोनों बस मुस्कुरा रहे थे हल्के हल्के से। विंग जिसने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ, आप स्माइल कर रहे हो? जियांग चेंग जिसने विंग के सर पर हिट करते हुए कहा, तुम बेवकूफ़ हो, इसलिए मैं स्माइल कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ इतना बेवकूफ़ भाई पाकर। विंग जिसने पाउट बनाया पर उसने कुछ नहीं कहा, वो कुछ कह ही नहीं सकता अपने भाई के सामने। अभी रात का टाइम था और वो दोनों सो रहे थे, मतलब तीनों सो चुके थे और उनका डिनर डेट का प्लान चौपट हो गया था क्योंकि विंग को वो अपने साथ नहीं ले जा पाए, तो वो दोनों खुद भी नहीं गए। पर विंग ने फिर कहा कि हाँ चलो चलते हैं, पर वो लोग नहीं माने कि उन्होंने वैसे भी डिनर कर ही लिया है, वो तो घूमने के लिए जाना चाहते थे। अब विंग नहीं जाना चाहता तो वो दोनों भी नहीं जाएंगे। विंग सोच रहा था कि वो इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच की कड़ी है, तो उसे इन दोनों के साथ चिपक के रहना ही पड़ेगा, वरना ये दोनों एक दूसरे के आसपास मंडराएंगे ही नहीं। विंग ये सोच रहा था और बस अपने आप में कह रहा था कि हाँ कोई बात नहीं, वो कर लेगा। नेक्स्ट डे वो लोग वापस जाते हैं अपने घर पर। विंग जो अपने घर वापस जाता है एंड देन सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर हाँ, सिचेन और जियांग चेंग जो काफ़ी क्लोज में रहने लगे थे विंग की वजह से, सिचेन काफ़ी बार जियांग चेंग के घर आता था। दिन में वो जब भी कॉलेज उनका ख़त्म होता था तो वो घर ही आ जाया करता था, क्योंकि सिचेन अकेला रहता है, उस अकेले बड़े से घर में वो अकेला रहकर करे कभी क्या। तो वो सोच रहा था क्यों ना वो यहाँ शिफ्ट कर जाए। जियांग चेंग तो कब से कह रहा है सिचेन से कि हाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। पिछले 2 दिन से वो इसी बात पे तो लड़ रहा है सिचेन से। सिचेन जो फाइनली बोल देते हैं कि हाँ ठीक है वो आ रहे हैं। वो अपना लगेज बांध करके जियांग चेंग के घर आ चुके थे बिना किसी को बताए। अपने घर वालों को उन्होंने इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि उसे पता है अगर बताया तो ये लोग उसके इस वाले लव स्टोरी में ना पानी डालने का काम करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी उसकी गर्लफ्रेंड को वो सारी सच्चाई उसके घर में से ही किसी ने बताई थी, पर किसने बताई थी उसे नहीं पता। अभी वो जाना भी नहीं चाहता है। खैर अभी वो सजन के साथ है और उसका जो प्रेजेंट है वो बिल्कुल क्लियर है। वो एक प्रोफेसर है, एक रेपुटेटेड जॉब में है, बहुत प्योर है इस जॉब में। तो जियांग चेंग उसे कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि उनके लिए कोई खतरा ही नहीं है। अभी फ़िलहाल वो तीनों साथ में रहने लगे थे और विंग की तो लाइफ में जैसे उथल पुथल एकदम आ चुकी थी, क्योंकि उसकी लाइफ ना जो एकदम बेरंग सी बेसुरी होती थी ना घर पर, वो एकदम रंगीन हो गई थी। विंग सचिन के साथ बहुत मस्ती करता था। उन्होंने पीछे वाले एरिया में गार्डनिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। वो लोग बहुत खुश थे। लगभग 1 हफ्ता हो चुका है सचिन को जियांग चेंग के घर में आए हुए और वो बहुत खुश हैं। विंग जो लास्ट टाइम वाला इंसिडेंट अब पूरी तरीके से एकदम भूल चुका है। विंग जो अपने आज कॉलेज जा रहा था, कॉलेज जा करके उसने अपनी क्लासेस अटेंड की, लेकिन बाद में सचिन के साथ आने से मना कर दिया। उसने कहा कि आज वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा मस्ती करेगा। बॉडीगार्ड जिसने तुरंत से जियांग चेंग को मैसेज करके बता दिया कि विंग अपने दोस्तों के साथ में घूमने जाने वाला है, वो भी एक बार में। जियांग चेंग जिसने कहा कि जाने दो, पर तुम उसका हमेशा ख्याल रखना, उसके आसपास ही रहना, वो कहीं जाना नहीं चाहिए। उस पर अगर एक भी आँच आई तो तुम नहीं बचोगे। और वो बॉडीगार्ड तुरंत ये बात समझ जाता है और हामी भर देता है। विंग जो उस बॉडीगार्ड की तरफ देखता है और कहता है, सुनो मेरे भाई को मत बताना, हाँ मेरे भाई को बताया तो तुम्हारे लिए बुरा होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो बॉडीगार्ड बिल्कुल हामी भर देता है। जैसे ही विंग मुड़कर जाने लगता है तो वो स्माइल करता है कि दोनों भाइयों को कुछ नहीं हो सकता। एक जो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहा है, दूसरा उसकी परवाह में मर रहा है। सच में कुछ नहीं हो सकता। पर वो बॉडीगार्ड इस सब चीज़ों को बहुत इंजॉय करता है। अभी विंग अपने दोस्तों के साथ में एक बार में आ चुका था। विंग के दोस्त जिसमें नी हुसैन है और मियाँ म्यान है, ये लोग उसी के साथ थे। दोनों ये तीनों बैठ करके अपने बार में अपनी सीट पर थे, प्राइवेट रूम में, वहाँ पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। विंग ने अपने बॉडीगार्ड को बोल दिया था कि तुम ना बिल्कुल हमारे साथ हमारे रूम में मत रहो, बाहर जाकर ड्रिंक करो। वो बॉडीगार्ड बाहर से ही उन लोगों के ऊपर नज़र रख रहा था। विंग जो थोड़ी देर बाद उठता है और कहता है, गाइस मैंने पहली बार ड्रिंक किया है, मुझे नशा हो रहा है, आई थिंक मुझे घर जाना चाहिए। उसके दोस्त बोलते हैं, क्या विंग इतने जल्दी, लोग पहली बार दोबारा में आए हैं, थोड़ा ड्रिंक करते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर वैसे भी तुम्हारे साथ साथ हमारा भी ख्याल रख सकता है वो तुम्हारा जासूस। विंग जिसने हंसते हुए कहा, सही बात है। वो बॉडीगार्ड देख पा रहा था कि वो लोग उसकी तरफ इशारा करके कुछ बातें कर रहे हैं और विंग हंस रहा है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो लोग उसकी बुराई करें या भलाई करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो देखता है कि विंग वहाँ से उठकर लड़खड़ाते हुए कहीं जा रहा है। वो बॉडीगार्ड विंग का पीछा करता है और देखता है कि विंग बाथरूम गया है, तो बॉडीगार्ड बाहर ही रुक कर उसका वेट करने लगता है। अंदर विंग जो कि फ्रेश होता है और जब वो अपने हैंड वॉश कर रहा था तो वो अपने पीछे किसी को महसूस करता है और
वो जगह ना उसे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है, तो वो पीछे टिक जाता है और वो सोचता है कि उसका बॉडी गार्ड है। तो उसने कहा, चिन चिन मुझे घर जाना है, प्लीज़ घर चलो ना, मैं ड्रिंक हो गया हूँ, कुछ गलत हो गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मुझे घर ले चलो। पीछे जो इंसान खड़ा था वो बस विंग को एकटक देखे जा रहा था, हैरान भरी आंखों से और गुस्से में। इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? आज तक उसे किसी ने टच करने की हिम्मत नहीं की है। जब विंग उससे कोई आंसर आता हुआ महसूस नहीं करता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है। इस इंसान को देखते ही उसका पूरा नशा हवा हो जाता है। वो पीछे जाते हुए कहता है, तुम माफ़ करना, माफ़ करना, मैंने उस दिन कुछ भी नहीं देखा, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने तुम्हें वहाँ बिल्कुल नहीं देखा, तुम उस मरते हुए इंसान के पास बिल्कुल नहीं थे, मैंने तुम्हें नहीं देखा। वांग जी के कान तुरंत खड़े हो गए। शिट, इस लड़के ने क्या कहा अभी? वांग जी जो उस लड़के को देख रहा था अब, इस लड़के ने कहा कि इसने उसे वहाँ उस लड़के को मरते हुए जगह पर नहीं देखा, मतलब इसने सब कुछ देखा है और इसे सब कुछ समझ भी आता है, इसलिए तो इतना डरा हुआ है। वांग जी को लगा ही था, पर उसने इस बात को जानने दिया। वो अब ज़्यादा लोगों के हाथों से अपने खून से अपने हाथों को रंगीन नहीं करना चाहता था, लेकिन इस लड़के ने उसे देख लिया है तो वांग जी जो सोचता कि इसका ऐसे जिंदा घूमना खतरे से खाली नहीं है। वांग जी जिसने विंग को अपने शोल्डर से पकड़ लिया और कहा, क्या देखा तुमने? विंग जिसने कहा, मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, हाँ, मुझे प्लीज़ जाने दो, मुझे प्लीज़ जाने दो, मैं तो बस यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए आया था, मुझे भरोसा भी नहीं था कि तुम यहाँ आ जाओगे। आई स्वेयर, अगर पता होता ना तो मैं कभी यहाँ नहीं आया था, प्लीज़ मुझे जाने दो। विंग रोते हुए इतना मासूम लग रहा था, वांग जी का दिल एक बार के लिए पिघल गया। वो खुद के दिमाग में फंस गया। दिल और दिमाग के बीच में एक जंग चल रही थी। उसका दिमाग बोल रहा था, ऐसे कैसे वो किसी को जिंदा छोड़ सकता है, वो क्या पागल है, वो फंस जाएगा। लेकिन दिल बोल रहा था, ये कितना मासूम इंसान है, क्या ये उसे फंसवा सकता है? नहीं, ये तो खुद इतना डरा हुआ है, अब तक तो इसने किसी को ये बताया भी नहीं होगा। फाइनली पहली बार ऐसा हुआ कि वांग जी का दिल उसके दिमाग पर हावी हो गया। उसने विंग की तरफ देखकर कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं, मैं वहाँ पर ना मौजूद ज़रूर था, पर उस इंसान को बचाने के लिए। वो इंसान मर रहा था, मैं उसे बचाना चाहता था, पर वो इंसान सच में बहुत बेकार है। पता है वो क्यों जान दे दी अपनी उसने? विंग जिसने कहा, क्यों 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 दे दी? वांग जी ने कहा, वो चाहता था कि मैं उसके साथ सो जाऊं बिस्तर में। कितना घिनौना काम है ये। हाँ, मुझसे नहीं हो सकता, मैं सच में वो सब नहीं कर सकता उसके साथ। उसका कहना था कि मैं उससे शादी करूं और उसके साथ रहूं, और फिर वो कह रहा था कि मैं उसके दोस्तों के साथ भी। छी, मैं नहीं कर सकता वो सब कुछ। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर उसने कहा कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो मर जाएगा। हाँ, वो मर गया। मैं अपनी डिग्निटी तो नहीं बेच सकता किसी की जान के लिए। विंग को ये पॉइंट उतना वैलिड लगा, पर एक इंसान की जान गई है, वांग जी किसी और तरीके से उसे बचा लेता। विंग जिसने कहा, कोई और रास्ता नहीं था उसे बचाने का, तुमने उसे क्यों मरने दिया? वांग जी ने कहा, मैं और क्या करता, और वैसे भी उसने कहा कि वो मेरे भाई को मार देगा। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है, मेरा भाई इकलौता इंसान है मेरी ज़िंदगी में जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अगर वो उसे मार देता तो क्या मैं ज़िंदा रह पाता? विंग जैसे ये बात ना वो अपने ऊपर ले बैठा कि अगर उसके भाई को कोई चोट पहुँचाने की कोशिश करे तो विंग पल भी नहीं सोचेगा, वो भी गन उठा करके उसे मार देगा। विंग जिसने कहा, ठीक क्या, उसे तो मरना ही चाहिए था, ऐसे कैसे वो किसी के भाई को मारने की बात कर सकता है? वो इंसान सच में बहुत घटिया रहा होगा, ऐसे इंसानों को मर ही जाना चाहिए। वांग जी जो सोच रहा था कि इस इंसान के सामने उसने अपनी डिग्निटी जानने की बात की, इसे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन भाई को मारने की बात की तो इसे इतना फ़र्क पड़ा। और वांग जी अपने ही बोले गए शब्दों पे हैरान हुए जा रहा था कि वो क्या बोल रहा था। सच में वो किसी को एक्सप्लेनेशन दे रहा है, झूठ बोल रहा है और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, अपने भाई का सहारा ले रहा है इस व्यक्ति के मन में अपने लिए विश्वास जगाने के लिए, अपने प्रति डर को भगाने के लिए। सीरियसली वांग जी ऐसा कुछ कर सकता है, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा, उसके शोल्डर पर थोड़ा उठते हुए वो अपने पंजों पर खड़े होकर पैड करते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, मुझे उसी दिन तुमसे मैटर क्लियर करना चाहिए था। वांग जी सोच रहा है, अच्छा हुआ बेटा उस दिन नहीं बताया, उस दिन बताते तो तुम मर ही जाते। वांग जी जिसने ये बात अपने मुंह से नहीं कही बल्कि वो ऑकवर्डली स्माइल कर रहा था। विंग जिसने फिर कहा, तुम चिंता मत करो,
मैं ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ, चलो चलो। वांग जी ने कहा नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वांग जी पहली बार हकला रहा था किसी के सामने, उसका मन कर रहा था वो खुद को ना गन से उड़ा दे। क्या है यार ये। लेकिन विंग जिसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और वो उसे खींचते हुए ले जाने लगा। दूसरी तरफ उसका बॉडीगार्ड बाहर वेट कर रहा था। जब उसने विंग को आते हुए देखा तो वो उसके पास जाने लगा, लेकिन विंग के साथ में एक और इंसान था। विंग जिसने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहा, मेरे भाई को कुछ मत बताना, ठीक है, चलो मेरे पीछे। विंग उस इंसान को खींचते हुए ले जाने लगा और उसका बॉडीगार्ड पीछे पीछे जाने लगा। उसका बॉडीगार्ड इस इंसान को नहीं जानता है, ये विंग का दोस्त नहीं है, वो ये जानता है और विंग इससे कब मिला, हाँ पता नहीं। खैर वो इंसान बाहर ही, मतलब वो बॉडीगार्ड बाहर ही खड़ा हो जाता है उनके प्राइवेट रूम के, और विंग उस बंदे को लेकर के अंदर रूम में चला जाता है। विंग के दोस्त ड्रंक हो चुके थे तो उन्हें ना कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो वांग जी को पहचान नहीं पा रहे थे। उन्होंने वांग जी का फेस देखा है और वो वांग जी के बारे में फैली हुई अफवाहों को भी जानते हैं, जो कि अफवाहें नहीं असल में सच है। वो लोग वांग जी को नहीं पहचान पा रहे थे अभी। विंग जी ने कहा, गाइस तुम्हें पता है ये मुझे विलेज में मिला था। मैं म्यान जिसने कहा, मिला होगा नहीं। हुसैन जिसने कहा, मुझे भी बहुत लोग मिले थे विंग। मुझे लगता है मुझे तुम्हारे घर जाना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हूँ। अगर मैं मेरे घर गया तो मेरा भाई मेरी जान ले लेगा। मैं जिसने कहा, मैं भी घर नहीं जाऊँगी, मेरे दोनों भाई तो मेरा घर से निकालना ही बंद कर देंगे। मैं नहीं जाऊँगी, मुझे अपने साथ ले चलो। वो दोनों विंग के दोनों हाथों को पकड़ के बच्चों की तरह रोने लगे थे, विंग मुझे ले चलो। ऐसा करते हुए उन दोनों के पपी फेस देखकर विंग ने कहा, ऑल राइट, मैं ले चलूँगा तुम दोनों को। शिन उसने बाहर आवाज़ दी। शिन जो तुरंत अंदर आ गया, उसने कहा, ये सब मास्टर। विंग ने कहा, इन दोनों को हेल्प करो, कार में बिठाओ, हम घर जाएंगे। विंग जो फिर वांग की तरफ मुड़ता है और कहता है, बाय बाय गुड इंसान, तुम बहुत अच्छे हो, तुम एक एंजल हो। ऐसा बोलते हुए विंग जो अपने पंजों के बल उठता है और वांग जी के चीक्स पर किस कर देता है। असल में विंग पूरी तरीके से अपने होश में नहीं है, वो अभी भी नशे में है। विंग जिसने उसके इंसान के चीक्स पर किस किया और कहा, बाय बाय, यू रियली नाइस पर्सन। हाँ तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो, मेरी तरह, तुम बहुत अच्छे हो। शिन जो कि नहीं हुसैन और म्यान को लेकर जा चुका था, इसलिए वो वहाँ नहीं था, उसने ये सब कुछ नहीं देखा। वांग जी जो वहाँ पर स्टैचू की तरह खड़ा था, विंग जो उसको हाथ हिलाते हुए बाय बाय करते हुए जा रहा था। वांग जी ना उसको जाते हुए देख रहा था, बस अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कि क्या किया इस इंसान ने अभी। वांग जी का हाथ ऑटोमेटिकली उसके चीक्स पर चला गया और उसे महसूस हुआ कि उसकी पूरी बॉडी हीट अप हो रही है। ओह शिट, वांग जी अपने मुंह में कहता है, अपने माइंड में कहता है। और इसी के साथ में हम अपने आज के एपिसोड को एंड करते हैं। फाइनली हमारे विंग और वांग जी अच्छे तरीके से मिल चुके हैं, तो अब आने वाला है सही धमाल और मज़ा। तो खैर फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।